अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन एक्सचेंज बाय ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोटॉन एक्सचेंज बाय ड्यूट्रियम ऑक्साइड। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिनमें अमाइन या OH जो है मीन हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि अमाइन या हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे पास क्या है। जैसे अमाइन है आपको पता है, तो उसके साथ जो है ये प्रोटोन अटैच्ड होंगे। जैसे अगर दो प्रोटोन अटैच है, ये कोई भी आपका अमाइन है, आपने जैसे मिथाइल अमाइन ले लिया। इस तरह आपने OH फंक्शनल ग्रुप की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा OH फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उनको हम अल्कोहल कहेंगे, ये जैसा हमारा मेथनॉल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा नाइट्रोजन जो है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो नाइट्रोजन जो है ड्यू टू इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो अपने साथ दो प्रोटोन अटैच हैं जिनके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा दोबारा से इनके प्रोटोन को दोबारा से ड्रा करने की कोशिश करें तो ये एक प्रोटोन मैंने डायरेक्टली अटैच किया और ये दूसरा भी हम आपने इस तरह डायरेक्टली अटैच करवा दिया। तो नाइट्रोजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने साथ जो दोनों कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों प्रोटोन जो है उनके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको नाइट्रोजन ने अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं या कोई भी आप एक हाइड्रोजन अगर कंसिडर करें, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो सेकेंडरी अमाइन होता तो एक हाइड्रोजन अटैच होता, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसके क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ इतने नहीं हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अब वीकली बॉन्डेड हो गया है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी जो है वो सैंपल के साथ इसको जब एक्सचेंज शेक करवाएंगे तो ये प्रोटोन यहाँ से ईजिली जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये अब लूजली अटैच हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन। सेम यही केस जो है वो OH में होता है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप में भी होता है। OH की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो OH का कोवलेंट बॉन्ड है इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं रहते, मीन हाइड्रोजन जो है वो लूजली बाउंड हो जाता है। तो हाइड्रोजन को आप किसी भी कंपाउंड के साथ जब शेक करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से ईजिली जो है वो रिप्लेस हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो इन प्रोटोन को आप कहते हैं ये एक्सचेंज एबल प्रोटोन है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइन या हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनके जो प्रोटोन हैं वो एक्सचेंजेबल है। आप इनको जो है वो शेक करवाते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ। ये हमारा ड्यूट्रियम ऑक्साइड है जिसको हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया था कि हैवी वाटर भी इसको कहते हैं। जैसे सिंपल हमारा वाटर होता है और उसका ये फार्मूला है H2O, तो अगर हमने उसके दोनों प्रोटोन को सेकंड आइसोटोप मीन ड्यूट्रियम के साथ रिप्लेस कर दिए तो ये हमारा ड्यूट्रियम ऑक्साइड है, या इसको आप हैवी वाटर जो है ये भी कहते हैं या ड्यूट्रेट वाटर जो है ये भी कहते हैं। इसके साथ जब आप इसको शेक करवाएंगे तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अमाइन के साथ जैसे अगर आप शेक करवा रहे हैं तो अमाइन का जो प्रोटोन है क्योंकि ये लूजली अटैच्ड है इसके साथ, तो ये प्रोटोन जो है रिप्लेस हो जाएगा ड्यूट्रियम के साथ। जब ये प्रोटोन की जगह ड्यूट्रियम लगेगा ना तो अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि नाइट्रोजन के जो प्रोटोन थे उनकी जगह अब ड्यूट्रियम जो है वो अटैच हो गया है। और हमने ये चीज़ जो है वो स्टार्ट में भी पढ़ी है कि अब हमारे पास जो NMR स्पेक्ट्रम आएगा ना, पहले हमारे पास जो एक NMR स्पेक्ट्रम आ रहा था उसमें ये था कि इस जो प्रोटोन था इसकी वजह से हमें पीक अपीयर हो रही थी। मतलब ये जो हमारा प्रोटोन था नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हमारा प्रोटोन था उसकी वजह से हमें पीक अपीयर हो रही थी। इसको हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। जी, तो ये हमारा जो मिथाइल अमाइन था जैसे, तो ये इसका प्रोटोन था और प्रोटोन क्योंकि NMR एक्टिव होता है तो ये इसकी वजह से हमें पहले पीक जो है वो अपीयर हो रही थी। अब हमने क्योंकि इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ जो है वो शेक करवा दिया और उसका जो प्रोटोन है वो ड्यूट्रियम के साथ एक्सचेंज हो गया, तो हमारे पास अब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बन गया। मतलब प्रोटोन की जगह ड्यूट्रियम जो है वो आके अटैच हो गया है। और हमने कहा कि ड्यूट्रियम जो है ये आपका NMR इनएक्टिव है, इसकी वजह से प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम के अंदर पीक अपीयर नहीं होगी। तो आप अब जब दो स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे जिनमें फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऐसा था जिसमें पीक अपीयर हो रही थी और सेकंड स्पेक्ट्रम जब आपने ड्यूट्रियम के साथ इसको एक्सचेंज करवा दिया है शेक करने के बाद तो इसकी वजह से पीक हमें अपीयर नहीं हो रही। तो आप दोनों जब स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ से ये कंफर्म होगा कि ये पीक जो है वो एक्चुअल में इसी नाइट्रोजन के ये जो अटैच्ड प्रोटोन है मीन ये जो अमाइन वाला प्रोटोन है उसी की वजह से थी। तो इस तरह हम इसको जो है ना कंफर्म करने के लिए बेसिकली हम अमाइन या जो हाइड्रोक्सिल के प्रोटोन होते हैं इनकी कंफर्मेशन के लिए ये टेक्निक जो है वो अप्लाई करती हैं, क्योंकि अमाइन और जो हाइड्रोक्सिल के प्रोटोन हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से
लूजली अटैच्ड होते हैं, और जब आप उनको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ शेक करवाते हैं तो वो एक्सचेंज हो जाते हैं। वो प्रोटोन जो है वो हट जाता है और उसकी जगह जो है वो ड्यूट्रियम आके अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोटोन है और इसकी जगह ड्यूट्रियम आके अटैच हो जाएगा, और ये ओ के साथ पहले एच था, अब जहाँ पे ड्यूट्रियम आके अटैच हो गया। जब ये अटैच्ड हो जाते हैं तो पहले आपने एक एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया होता है जिसके अंदर आपको पीक अपीयर हो रही होती है इनकी वजह से, और बाद में एक एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है जब आपने ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ इनको शेक करवाने के बाद रिप्लेस करवा दिया, तो बाद में जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें वो पीक जो है उसी जगह पे डिसअपीयर हो जाती है। तो फिर आप वहाँ पे ये आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये जो हमारी पीक थी जो पहले अपीयर हो रही थी और अब वहीं पे वो पीक जो है वो डिसअपीयर हो गई है, इसका मतलब है कि यही पीक जो है हमारे अमाइन की थी या यही पीक जो है हमारे हाइड्रोक्सल की थी। जहाँ पे हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है उसको एग्जांपल के तौर पर जो है वो कंसिडर करते हैं, तो हमने यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, और एनएमआर स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है और इसका नाम है ट्रू हाइड्रोक्सी प्रोपाइलोन फिनोन। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका ये हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे OH फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है, मीन हाइड्रोक्सल जो है वो प्रेजेंट है, और दोबारा से वही बात आ जाएगी कि ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो हाइड्रोजन है वो लूजली अटैच्ड है। हमने पहले इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया तो ये हमारे पास बिफोर ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करवाने से ये पहले का एक एनएमआर स्पेक्ट्रम है और उसके अंदर ये 5 पीक हमें अपीयर हो रही है। अब हमने ये देखना है कि इस OH की पीक जो है वो कौन सी है। इन 5 पीक में से हमने ये कंफर्म करना है कि ये जो OH का हाइड्रोजन है इसकी कौन सी पीक जो है वो अपीयर हो रही है। तो हम इसको क्या करवाएंगे कि जो हमारा सैंपल है अब हम उसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ जब शेक करवाएंगे तो ये जो प्रोटोन था जो कि हाइड्रोक्सल का, ये जो H का प्रोटोन OH का जो हमारा प्रोटोन था H, ये एक्सचेंज हो जाएगा ड्यूट्रियम के साथ। जब ये ड्यूट्रियम के साथ एक्सचेंज होगा तो अब यहाँ पे ड्यूट्रियम O के साथ मतलब ड्यूट्रियम जो है वो आके अटैच हो जाएगा, और ड्यूट्रियम क्योंकि एनएमआर इनएक्टिव है तो उसकी पीक हमें अपीयर नहीं होगी। तो अब दोबारा से हमने जब इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम करवाया तो हमें ये एनएमआर स्पेक्ट्रम मिला और 5 के बजाय अब हमें 4 पीक अपीयर हो रही हैं, और वो हमने देखना है कि वो कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे पीक जो है वो डिसअपीयर हुई है। तो ये हमारी एक पोजीशन है जहाँ पे पहले पीक अपीयर हो रही थी ऑलमोस्ट 10.24 पे, और यहाँ पे अब पीक जो है वो अपीयर नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये जो पीक थी, ये वाली जो पीक है, यही हमारी OH फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है वो अपीयर हो रही थी। तो इस तरह ये एक ऐसी टेक्निक है प्रोटोन एक्सचेंज बाय ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हाइड्रोक्सल या अमाइन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंफर्म करने के लिए कि कौन सी पीक जो है वो अमाइन के प्रोटोन की वजह से और कौन सी पीक जो है वो हाइड्रोक्सल के प्रोटोन की वजह से, उनको कंफर्म करने के लिए हम उनको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में उनके प्रोटोन ड्यूट्रियम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब वो एक्सचेंज हो जाते हैं तो ड्यूट्रियम की वजह से हमें स्पेक्ट्रम के अंदर पीक नहीं अपीयर होती। तो इस तरह हम कंफर्म कर लेते हैं बाय द कंपैरिजन ऑफ बिफोर द स्पेक्ट्रम। तो हमें पता चल जाता है कि जो पहले वाला स्पेक्ट्रम है उसके अंदर इस पोजीशन पे पीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 10.2 पे पहले पीक थी, और अब जब हमने ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करवाया तो इस पोजीशन पे पीक जो है वो डिसअपीयर हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन पे पीक जो पहले अपीयर हो रही थी वो इसी OH फंक्शनल ग्रुप की वजह से थी।